स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेड पर। आज लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या कहें कि जो लास्ट 3 इयर्स में जो क्वेश्चन किए गए हैं, मतलब पिछली जो 3 साल लगभग 3 साल पहले, यहाँ पर मैंने डेट भी डाल दी है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी और सीजीएल का 3/3/2020 3/4/2020, मतलब कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, वहाँ पर इन क्वेश्चन को पूछा गया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब पूरा चैप्टर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसको पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन सिंटेक्स में आपको मिलते हैं। सिंटेक्स का ही क्वेश्चन है। क्या होता है कि उसमें एरर देते हैं एरर मतलब कि इनकरेक्ट होगा कहीं पे, ठीक। अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो आपको बताएं, इसको करेक्ट करने के लिए हमको इस क्वेश्चन को और इस कॉन्सेप्ट के जो रूल्स हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम मार्कर चेंज कर देते हैं। तो आपको बताएं इसको कैसे आपको समझना है। बहुत आराम से आपको ये समझना है। इस क्लास में आपको कुछ नहीं, बस 2 क्वेश्चन ही आपको समझाने के लिए हमने ये वीडियो आपको दिया है। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के 2 क्वेश्चन ये आपके लिए रहा। क्वेश्चन कहता है, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। मतलब आप अगर इंग्लिश की हिंदी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब सिंगुलर होती, प्लूरल होती, किसको कहते हैं, है ना। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। मैंने मान लिया कि आप इसकी हिंदी नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं है, मत निकालिए, लेकिन आपको जो पढ़ाया जाता है उसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हम कहें यहाँ पे जो रूल्स है वो कहता है वन ऑफ द और नन ऑफ द, मतलब इनके बाद में कोई एक नाउन होगा, वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा, ठीक। और जो उसके बाद में वर्ब जो होगी हमारी वो सिंगुलर होगी। इसका मतलब है नन और वन, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव इनके अनुसार हमको वर्ब चाहिए, ना कि हमको ये नाउन जो प्लूरल होगा उसके अनुसार चाहिए। नाउन यहाँ पे प्लूरल होगा, ठीक। आइए बात करते हैं। कहता है वन ऑफ द बॉयज, बिल्कुल सही, यहाँ पर बॉयज लगा हुआ है। फ्रॉम आवर स्कूल, यहाँ वर्ब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ब है, क्या दिया गया है? हैव। ये प्लूरल वर्ब है, तो हमको इसकी जगह पे क्या करना है? सिर्फ हैज करना है। आपका आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, मतलब करेक्ट हो गया। आप ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन आप लोग डरते हैं इस प्रिपरेशन से, मतलब एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जितना भी है एसएससी डिपार्टमेंट से, उसमें आप डरते हैं। कुछ नहीं है। फिर देखो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है सरस्वती कॉलेज हैज, अब देखिए यहाँ पर हैज लगा, सिंगुलर है इसलिए, ठीक। मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री, ठीक, कोई बात नहीं है। हमने कहा वन ऑफ द, तो देखो वन ऑफ द मिला या नहीं मिला, ठीक। उसके बाद में वेस्ट है, तो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो वन ऑफ द से हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर नाउन प्लूरल होगा, क्लियर है। तो देखिए, और एक बात और है, जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री, तो उसके बाद भी हम प्लूरल लगा देते हैं। और एक बात, इससे पहले हम आर्टिकल दा भी लगाते हैं। तो कितना बढ़िया आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट को कि वेस्ट से पहले दा लगाना है, वो तो कॉन्सेप्ट के अनुसार लग रहा है जो हमारा क्वेश्चन निकल रहा है, ठीक। उसके बाद में कह रहा है वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। अब देखिए रूल्स कहता है वन या नन ऑफ द के बाद में नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो देखो वन ऑफ द के बाद में नाउन कौन सा है? ये है, तो कॉलेज सही है गलत? गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉलेजेस। आया समझ में? ठीक। अब हम आपसे कहें कि क्लास 10th और 12th के एग्जाम अब बिल्कुल नजदीक हैं। हम अब आपके लिए प्रैक्टिस का सेशन लाने वाले हैं, वो बहुत जल्द, मतलब कि आज संडे है, मंडे ट्यूसडे से आपका प्रैक्टिस सेशन चालू हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको अब प्रैक्टिस हम कराएंगे जितनी भी होगी, क्लास 10th और क्लास 12th की। तो जितने मेरे बच्चे हैं वो सब इंतजार रखें 1-2 दिन का, और मिलेंगे अब अगले क्लास में
प्रैक्टिस के साथ में आपको पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी क्लास 12th और क्लास 10th की। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।